Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video, we are going to talk regarding the women directors under Companies Act 2013. Now, who are the women directors? Women directors, as the name suggests, ये वो directors हैं जो women हैं. तो Companies Act 2013 ने women director appoint करना mandatory किया है कुछ classes of companies पे. As per second proviso to section 149 subsection 1 and rule 3 of companies appointment and qualification of directors rule 2014, following classes of companies इनको women director रखना mandatory है. तो women director रखने के लिए क्या क्राइटेरिया है? नंबर 1 इज एवरी लिस्टेड कंपनी. तो हर लिस्टेड कंपनी को एक women director रखना mandatory है. सेकेंड इज एवरी पब्लिक कंपनी. एवरी पब्लिक कंपनी मीन्स वो पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, क्योंकि लिस्टेड को तो रखना ही रखना है. उसके अलावा जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनको भी रखना है, बट उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर उन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर और हैविंग मिनिमम टर्नओवर ऑफ रुपीज 300 करोड़ और मोर. तो अगर इन दोनों सिचुएशंस में से या इन दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है. एवरी लिस्टेड कंपनी, जो अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उसकी कितनी भी पेड अप कैपिटल हो या कितना भी टर्नओवर हो वो मैटर नहीं करता है, उनको विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है. बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वो कंपनीज जो अनलिस्टेड है, जो लिस्टेड नहीं है, उनकी या तो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा हो या फिर उनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो उनको विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है. प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया है, तो इसीलिए प्राइवेट कंपनीज को विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी नहीं है. एडिशनली लिस्टेड एंटिटीज पे एक रिक्वायरमेंट और है, वो ये है कि अप्रैल 1 2019 से ये बोला गया कि लिस्टेड एंटिटीज जो कि टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है. इस फिगर को रिवाइज कर दिया गया फ्रॉम अप्रैल 1 2020. तो अप्रैल 1 2020 को ये फिगर रिवाइज करके कर दी गई 1000 लिस्टेड एंटिटीज. सो 1 अप्रैल 2020 से जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनको वन इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है. तो टॉप 500 और 1000 एंटिटीज शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो 500 या 1000 वो कौन सी टॉप एंटिटीज होंगी ये पता लगेगा थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो आज के अकॉर्डिंग जितनी भी टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है. Next concept in case of women director is sitting fees. Sitting fees is given under section 197 subsection 5. As per this section, कोई भी director remuneration receive कर सकता है by way of fees. Attending meetings means meetings को attend करने के लिए as a sitting fees भी कोई भी directors receive कर सकते हैं. और ये जो फीस होगी ये बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन ये जो अमाउंट होगा जितना भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उससे ज्यादा एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए. फॉर नाउ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमाउंट को प्रिस्क्राइब्ड किया है वो है ₹1 लाख पर मीटिंग. तो किसी भी डायरेक्टर को, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या कोई भी डायरेक्टर हो, उसको 1 लाख रुपीज पर मीटिंग से ज्यादा सिटिंग फीस नहीं दे सकते हैं कोई भी कंपनी में. Sitting fees of independent and women directors shall not be less than the sitting fees payable to other directors. तो कितनी भी फीस होगी 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, 1 लाख से कम होगी. तो जितनी भी होगी, जो भी रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं, मींस जो अदर डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनकी फीस से कम नहीं होनी चाहिए विमेन डायरेक्टर्स की या फिर इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर की फीस. रिमेनिंग डायरेक्टर से या अदर डायरेक्टर से उनकी फीस उससे कम नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेट डायरेक्टर की जो सिटिंग फीस है वो 50,000 है किसी भी कंपनी में. फॉर एग्जाम्पल एडिशनल की 60, विमेन की 30 एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की 70,000 रुपीज पर मीटिंग. तो क्या ये एज पर द प्रोविजंस करेक्ट है? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि पर फीस
पर मीटिंग की सिटिंग फीस विमेन डायरेक्टर की या इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर की बाकी अदर डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में कम नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए ये जो फीस है विमेन डायरेक्टर के लिए ये एज पर दी प्रोविजन सही नहीं है। विमेन डायरेक्टर के रिगार्डिंग यही 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हीं से लिंक्ड होकर या इन्हीं से रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटिंग फीस पे भी आ सकते हैं क्वेश्चंस कि इनकी सिटिंग फीस इस तरह से है और क्या वो करेक्ट है या नहीं है, या फिर कुछ कंपनीज के नाम दे दिए लाइक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या लिस्टेड कंपनीज, और ये पूछ लेते हैं कि क्या इनको विमेन डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो विमेन डायरेक्टर एक 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर कवर करता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस।